गुड मॉर्निंग मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए जी, नागेश्वर धाम के दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए हैं गोपी तालाब पर। इस मंदिर में ये राम नाम का तैरता हुआ पत्थर है और यहीं पर गोपी तालाब के महत्व के बारे में लिखा हुआ है, दर्शाया गया है और यहाँ से हम चल दिए हैं गोपी तालाब की ओर। ये देखिए, ये जा रहे हैं हम गोपी तालाब की ओर। यहाँ दुकानें हैं, प्रसाद इत्यादि की, मंदिर है। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद जब अर्जुन को घमंड हो गया था बहुत ज़्यादा, तो उनके घमंड को चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची और उनको कहा कि आप जो है इन गोपियों, जो कृष्ण से गोपियाँ मिलने के लिए आई थी, तो उन्होंने बोला कि भाई आप इन गोपियों को छोड़ के आइए। और वो गोपियों को जब छोड़ने गए तो यहाँ भीलों ने आक्रमण कर दिया और अर्जुन को युद्ध में हरा दिया। और यहाँ गोपियों ने अपनी यह लीला को समाप्त किया। तो ये वो गोपी तालाब है। जब काबा लोगों ने अर्जुन को लूटा था, तब इस जगह पर अर्जुन अपना गांडीव धनुष नहीं उठा पाए। कहते हैं कि गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर कृष्ण अवतार समय का है। कान गोपी को झूला झुलाइए, आइए कान गोपी को झूला झुलाइए। समय समय बलवान है, नहीं पुरुष बलवान। काबे अर्जुन लूटिया, वही धनुष वही बाण। प्राचीन गोपी तालाब इस तरफ है, गोपी चंदन की खान, गोपी घाट इस तरफ है। कहा जाता है कि गोपियों के कपड़े काबा जाति के लोग लेकर कदम के वृक्ष पर चढ़ गए थे, तो उस स्थल के दर्शन कीजिए। कान गोपी को झूला झुलाइए, आइए। गोपेश्वर महादेव मंदिर इस तरफ है। ये तिरुपति बालाजी भगवान है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये गोपेश्वर महाराज जी का मंदिर है। जय हो गोपेश्वर नाथ की जय। गोपी तालाब का मैं आपको महत्व बताती हूँ कि जब गोपियाँ श्री कृष्ण भगवान से मिलने के बाद मथुरा जाती हैं और महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन को बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। उस घमंड को तोड़ने के लिए भगवान ने 16,108 गोपियों को भेंट द्वारका से मथुरा भेजने के लिए अर्जुन से कहा। जाते वक्त रास्ते में ये तालाब आया और इस तालाब के निर्मल जल को देख करके गोपियों के मन में स्नान करने का हुआ। तो श्री कृष्ण ने अपने हाथ के मैल के द्वारा काबा जाति के लोगों को बनाया, यानी भील लोगों को बना दिया। और भील लोग जो है अर्जुन को लूट लेते हैं और वहाँ पर अर्जुन अपना गांडीव भी नहीं उठा पाते। वही गांडीव होता है जिस गांडीव से उन्होंने महाभारत के युद्ध को जीता, लेकिन यहाँ वो गांडीव नहीं उठा पाए। तो गोपियों ने अर्जुन को लुटता हुआ देख करके इस जल में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और इसकी मिट्टी को, तालाब की मिट्टी को गोपी चंदन कहते हैं और इस मिट्टी का बहुत ही महत्व है। जय हो।
नागेश्वर धाम के दर्शन करने के बाद सिग्नेचर पुल के ऊपर से हम जा रहे हैं भेंट द्वारका के दर्शन करने के लिए, जहां सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए थे। इस पुल का उद्घाटन मोदी जी ने किया था। ये हम सीलिंग से आकर के यहाँ गाड़ी से उतरे हैं और अब हम ये यहाँ से ई रिक्शा करेंगे मंदिर तक जाने के लिए। आप अपनी ड्रेस के बारे में अब बताओ मुझे। हमारा रबारी पहरवेश से यार, रबारी की पहचान। अच्छा, और ये यही द्वारका की ही है? द्वारकाधीश मंदिर अच्छा द्वारका। अच्छा अच्छा कानों में ये भी पहन रबारी रायका से। अच्छा, और ये कानों में जो पहने हुए? थोरिया होना। अच्छा, थोरिया। श्री राम जय। पहुंच गए हैं हनुमान जी के मंदिर में। ये पिता और पुत्र का एकमात्र मंदिर है, जिसमें हनुमान जी और उनके पुत्र मकर ध्वज है। छोटी मूर्ति हनुमान जी की है और बड़ी मूर्ति मकर ध्वज की है। ये हनुमान मंदिर मकर ध्वज भगवान हनुमान के जो पुत्र मकर ध्वज को समर्पित है। मकर ध्वज का जन्म हनुमान जी के पसीने की बूंद जब वह लंका दहन करके लौट रहे थे और अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए उन्होंने समुद्र में उसकी आग बुझाई, तो उनकी पसीने की एक बूंद उसमें गिर गई समुद्र में। उस समुद्र की बूंद को एक मछली ने निगल लिया, जिसकी मकर ध्वज की उत्पत्ति हुई, ऐसा कहा जाता है। ये 84 धूना अखाड़ा मंदिर है। यहाँ पर 84 धूने हैं। कभी यहाँ साधु महात्मा तपस्या करते होंगे तो धूने जलाते होंगे कि चारों तरफ जंगल ही जंगल है यहाँ पे, तो हो सकता है जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए, या हो सकता है कि उन्होंने 84 धूने जला करके इनमें इस स्थान को उन्होंने सिद्ध किया हो, क्योंकि ये एक सिद्ध पीठ तो है ही। पहुंच गए हैं हम यहाँ भेंट द्वारका में, द्वारकाधीश के मंदिर में। यहाँ पर अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है और ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर मंदिर में जाने की। यहाँ से हम अब जाएंगे सोने की द्वारका। दादा, ये यहाँ से हम जाएंगे अब सोने की द्वारिका। सोने की द्वारका पावन धाम। 40 रुपीज़ का टिकट है यहाँ पर, और यहाँ से शुरू होती है सोने की द्वारका। ये देखिए, गोपियाँ यहाँ तालाब में नहा रही थी और उनके वस्त्रों का चीरहरण करा कन्हैया ने। कितनी खूबसूरत लगती है ये यहाँ से सोने की द्वारिका, और पूरा यहाँ पर गोल्डन ही गोल्डन है, बहुत ही बढ़िया। तो हेलो गाइस, तो ये आज की हमारी यात्रा पूर्ण हुई। तो आज का ये ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा, प्लीज़ हमें जरूर कि ये हमारी यात्रा संपूर्ण हुई। आज हमने टैक्सी की थी 2500 रुपये में, जिसने हमें द्वारका से भेंट द्वारका के दर्शन कराए। और अब हम वापस जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, जहाँ से हमारी सोमनाथ के लिए ट्रेन है। आप
हमारे ब्लॉग को देखते रहिए। अब हम मिलते हैं आपसे सोमनाथ की यात्रा में। बाय।